हरे कृष्णा। हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। ऋषियों ने आगे पूछा, सूत जी, जब इस प्रकार राजा वेन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, तब उन्होंने धर्ममय आचरण का परित्याग करके पाप में कैसे मन लगाया? सूत जी बोले, वेन की जिस प्रकार पापाचार में प्रवृत्ति हुई वह भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छद्म वेश धारण किए उनके दरबार में आया। उसका नंग धड़ंग रूप, विशाल शरीर, सफेद सिर था। वह बड़ा कांतिमान जान पड़ता था। कांख में मोर पंख की बनी हुई मार्जनी यानी कि ओघा दबाए और एक हाथ में नारियल का जल पात्र अर्थात कमंडल धारण किए वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहां महाराजा वेन बैठे थे उसी स्थान पर वह बड़ी उतावली के साथ पहुंचा। उसे आया देख वेन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हैं? मेरे सामने आप सब बातें सच सच बताइए। ये बात सुनकर राजा वेन की बात सुनकर पुरुष ने उत्तर दिया, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो वह सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य, मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मैं ब्रह्मा जी की देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ, जिसे जिन स्वरूप में जानो। सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। वेन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है? आपका शास्त्र क्या है तथा आप किस प्रकार आचार का पालन करते हैं, ये सब बताइए। जिन बोला, जहाँ अरहन देवता, निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है, वहीं मोक्ष देखा जाता है। यही जैन दर्शन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार बतला रहा हूँ। मेरे मत में यजन, याजन और वेदाध्ययन नहीं है। संध्योपासना भी नहीं है। तपस्या, दान, स्वधा और स्वाहा का भी परित्याग किया गया है। हव्य, कव्य आदि की आवश्यकता नहीं है। यज्ञ, यज्ञादि क्रियाओं का भी अभाव है। पितरों का तर्पण, अतिथियों का सत्कार तथा बलिश्रैव देव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है। केवल अरहन का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्रायः ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का ये शरीर 5 तत्वों से ही बनता है और परिपुष्ट होता है। आत्मा वायु स्वरूप है, अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है, जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते हैं और विलीन होते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंतकाल आने पर वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पंच तत्व 5 भूतों में मिल जाते हैं। फिर मोह से मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश या तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है? किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपभोग करता है? मिष्ठान खाकर तो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं। मृतात्माओं को क्या मिलता है? इसी प्रकार दान की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। दान क्यों किया जाता है? दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो उसी में सार्थकता है। यदि दान ही देना हो तो दया का दान दे देना चाहिए। दया परायण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चंडाल हो या शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा जाता है। दान का कोई फल नहीं होता, इसलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसे श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है। केवल भगवान जिनका बताया हुआ धर्म ही लोग और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है। पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ वेन, माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, फिर औरों की तो बात ही क्या है। वेन ने पूछा, ये ब्राह्मण और आचार्यगण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं। इनका कहना है कि ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है, ये भी बताइए। जिन बोला, महाराज, आकाश से बादल और
एक ही समय में जो पानी बरसाते हैं वह पृथ्वी और पर्वत सभी स्थानों में गिरता है, वही बहकर नदियों में एकत्र होता है और वहां से सर्वत्र चला जाता है। नदियां तो जल बहाने वाली हैं ही, इसमें तीर्थ कैसा। सरोवर और समुद्र सभी जल के आश्रय हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत भी केवल पत्थर की राशि हैं, इसमें तीर्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदि में स्नान करने से सिद्धि मिलती है तो मछलियों को सबसे पहले सिद्ध होना चाहिए, पर ऐसा देखा नहीं जाता। राजेंद्र, एकमात्र भगवान जिन ही सर्वमय है, उससे बढ़कर ना कोई धर्म है ना तीर्थ। संसार में जिन ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः उसी का ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उस पुरुष ने वेद, दान, पुण्य तथा यज्ञ रूप समस्त धर्मों की निंदा करके अंग कुमार राजा वेन को पाप के भावों द्वारा बहुत कुछ समझाया बुझाया। उसके इस प्रकार समझाने पर वेन के हृदय में पाप भाव का उदय हो गया। वेन उसकी बातों से मोहित हो गया। उसने उसके चरणों में प्रणाम करके वैदिक धर्म तथा सत्य धर्म आदि की क्रियाओं का त्याग कर दिया। पापात्मा वेन के शासन में संसार पापमय हो गया। उसने सब तरह के पाप होने लगे। वेन ने वेद, यज्ञ, उत्तम धर्मशास्त्रों का अध्ययन बंद करा दिया। उसने शासनकाल में ब्राह्मण लोगों को दान ना देने की बात कही और ब्राह्मणों का दान भी बंद करवा दिया, उनका स्वाध्याय भी बंद करवा दिया। इस प्रकार धर्म का सर्वथा लोप हो गया और सब और महान पाप छा गया। वेन अपने पिता अंग के मना करने पर भी उनकी आज्ञा के विपरीत ही आचरण करने लगा। वह दुरात्मा ना तो पिता के चरणों को प्रणाम करता ना माता के। वह पुण्य, तीर्थ, स्नान और दान आदि भी नहीं करता था। उसके महायशस्वी पिता ने अपने भाव और स्वरूप पर बहुत काल तक विचार किया, किंतु किसी तरह उनकी समझ में ये बात नहीं आई कि वेन पापी कैसे हो गया। तदंतर एक दिन सप्तऋषि अंग कुमार वेन के पास आए और उससे आश्वासन देते हुए बोले, वेन, दुस्साहस ना करो। तुम यहाँ समस्त प्रजा के रक्षक बनाए गए हो। ये सारा जगत तुम पर अवलंबित है। धर्म रूप संपूर्ण विश्व का भार तुम्हारी ही ऊपर है, अतः पाप कर्म छोड़कर धर्म का आचरण करो। सप्तऋषियों के यो कहने पर वेन हंसकर बोला, मैं ही परम धर्म हूँ, मैं ही सनातन देवता अरहन हूँ। धाता रक्षक सत्य भी मैं ही हूँ। मैं परम पुण्यमय सनातन जैन धर्म हूँ। ब्राह्मणों, तुम मुझे धर्म रूपी देवता को ही तुम लोग अपने कर्मों द्वारा मेरा ही भजन करो। ऋषि बोले, राजेंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के लिए सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है। समस्त प्राणी वैदिक आचार में ही रहते हैं और उसी से जीविका चलाते हैं। राजा के पुण्य से प्रजा सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करती है और राजा के पाप से प्रजा का नाश होता है। इसीलिए तुम सत्य का आचरण करो। ये जिन धर्म, जैन धर्म सतयुग, त्रेता, द्वापर का धर्म नहीं है। कलयुग का प्रवेश होने पर ही इसका कुछ मनुष्य आश्रय लेंगे। जैन धर्म ग्रहण करने पर सब मनुष्य पाप से मोहित हो जाएंगे। वे वैदिक आचार का त्याग करके पाप बटोरेंगे। भगवान श्री गोविंद सब पापों को हरने वाले हैं। वे ही कलयुग में पापों का संहार करेंगे। पापियों के एकत्र होने पर मलेच्छों का नाश करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ही कल के रूप में अवतरित होंगे और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः वेन, तुम कलयुग के व्यवहार को त्याग दो और पुण्य का आश्रय लो। वेन ने कहा, ब्राह्मणों, मैं ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ। विश्व का ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञा के विपरीत बर्ताव करता है वह निश्चय ही दंड का पात्र है। पाप बुद्धि राजा वेन को बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करते देख ब्रह्मा जी के पुत्र महात्मा सप्तऋषि कुपित हो गए। उनके शाप के भय से वेन एक बांबी में घुस गया, किंतु वे महर्षि उस क्रूर पापी को वहां से बलपूर्वक पकड़ कर ले आए और क्रोध में भरकर राजा के बाएं हाथ का मंथन करने लगे, जिससे एक नीच जाति का मनुष्य पैदा हुआ जो बहुत ही नाटा, काला और भयंकर था। वह निषादों और विशेषतः मलेच्छों को धारण करने वाला, उनका पोषण करने वाला राजा हुआ। तत्पश्चात ऋषियों ने दुरात्मा वेन के दाहिने हाथ का मंथन किया और उसमें से महात्मा पृथु का जन्म हुआ, जिन्होंने वसुंधरा का दोहन किया और उन्हीं के पुण्य प्रसाद से राजा वेन धर्म और अर्थ का ज्ञाता भी हुआ।
तो आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे और कल हम चर्चा करेंगे वेन की तपस्या और विष्णु जी द्वारा उसे दान तीर्थ आदि का उपदेश देना। तो हम कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा।